बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में दो बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो आज पूरी पाकिस्तान के अंदर बिजली के जो नारवा और बदतरीन किस्म के बिल हुकूमत ने लोगों को भेजे हैं और 98% जो पाकिस्तानी है वो इन बिलों को जमा नहीं करा सकते। उसके ख़िलाफ़ आज कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हड़ताल पूरी पाकिस्तान के अंदर रहा। एक बड़ा कामयाब किस्म का हड़ताल था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बार फिर मजहबी मनाफरत पिलाने, उनके ख़िलाफ़ फितवों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इमरान खान ने लंदन के एक लीगल फर्म है और उसके एक वकील है जेफरसन, उनके सर्विसेज हायर कर दी है और जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक के खिलाफ पुलिसिया इमरान खान के खिलाफ जो 200 के करीब केसेस दर्ज किए गए हैं। इस वक्त इमरान खान को एक मुकदमे के बाद दूसरे के बाद तीसरे में जेल के अंदर रखा जाता है। उनके कारकुनों को जेलों के अंदर रखा हुआ है, उनके कारकुनों को जमानत ही नहीं मिल रही। उनके खुसूसन जो ख़वातीन कारकुन हैं वो जेलों में पड़े हैं। इवन के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके जमानतों के केसेस नहीं सुने जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल के खिलाफ उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने का फैसला किया है और उसके लिए लंदन के एक बड़े नामवर वकील हैं जेफरसन, उनके सर्विसेज हायर कर दिए हैं। इमरान खान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ये जो जेफरसन था इसने सलमान रुश्दी का केस भी लड़ा था और इमरान खान ने इनके सर्विसेज हायर करके न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म की बगावत कर दी है बल्कि इस्लाम के खिलाफ भी उन्होंने इस्लाम के खिलाफ मतलब गए हैं। इस किस्म के बड़े अजीब किस्म के फितवे उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। अतातारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया, मरियम नवाज से ट्वीट करवाया गया, कई टीवी चैनल पे ये खबरें चल रही है, कई टीवी चैनल के एंकर्स से इस प्रोपेगेंडे में शामिल होकर उनके जरिए इस प्रोपेगेंडे को हवा देने की सुबह से कोशिश की जा रही है। शायद आप लोग सोशल मीडिया देख रहे होंगे और आप उन एंकर्स को भी जानते हैं कि कौन कौन एंकर्स को इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया गया है। मौलाना फजल रहमान को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। JUI के ऑफिशियल अकाउंट से भी इस पे ट्वीट्स करवाए गए। मेरे ख्याल में इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत ज्यादा कम होगा। अतातारड़ की जितनी मजम्मत की जाए, मरियम नवाज की जितनी मजम्मत की जाए, फजल रहमान और उनकी पार्टी की जितनी की जाए, और ये जो एंकर्स है, जो हमारे सहाफ़ी एंकर्स है जो इस कैंपेन का हिस्सा है, इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये लोग मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, आप अगर इमरान खान के सामने आप लोगों ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि आप लोग जब भी उनके मुकाबले में सियासी मैदान में जाएंगे तो लोग आप लोगों का एक बदतरीन हशर बनाएगा और उसी वजह से आप लोगों ने एक ऐसी चीज़ को उठाया जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। देखिए, एक वकील पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा हारिस है। ख्वाजा हारिस मुझे याद है ये नवाज शरीफ का भी वकील था, आज ये इमरान खान का वकील है। इसी तरह जिस वकील को इमरान खान ने हायर कर दिया है, ये इसका जो परम था वो इसाक डार ने भी इसके सर्विसेज हायर की थी। नासिर भट्ट जो नवाज शरीफ का राइट हैंड है उन्होंने भी हायर की थी और मीर शकील उर रहमान जो जियो टीवी का मालिक है जो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है उन्होंने भी हायर कर दिए थे। अगर इमरान खान ने बहुत बुरा काम किया है तो फिर इन तीनों के खिलाफ उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं कराए गए थे, फिर इन लोगों पर तनकीद क्यों नहीं कराए गए थे। जियो को अपने मालिक से पूछना चाहिए और उनके एंकर से जो इस कैंपेन का हिस्सा है कि उन्होंने इस फर्म के सर्विसेज क्यों हायर किए थे। मरियम नवाज को अपने चचा इसाक डार से पूछना चाहिए और नासिर भट्ट से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस फर्म के सर्विसेज क्यों हायर किए थे। ये बड़ी बुनियादी किस्म के सवालात हैं, लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अब इसी मजहबी कार्ड को एक बार फिर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को याद होगा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, बिलावल मतलब पीपल्स पार्टी, उसके साथ साथ मरियम औरंगजेब, इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ इससे पहले भी एक मजहबी प्रोपेगेंडा किया था और फिर जब उनके खिलाफ वजीराबाद में अटैक हुआ तो उसी तोते को एक मजहबी जनूनी के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। क्या एक बार फिर इमरान खान पर हमला करने की साजिश तैयार की जा रही है और उसके लिए आज से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया? ये बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है और मेरे ख्याल में इन लोगों को, ये जो एंकर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं,
مریم نواز، عطا تارڑ اور JUI ان کو پاکستانی عوام کے سامنے وضاحت کرنی چاہیے کہ پہلے بھی اس قسم کا ایک حملہ عمران خان پہ ہو چکا ہے. کیا کوئی ایک اور سازش ان کے خلاف تیار کی گئی ہے جس کے لیے یہ گراؤنڈ بنایا گیا؟ اگر وکیل کو ہائر کرنا ہے تو یہ وکیل جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ان کے پرم کو اسحاق ڈار، ناصر بٹ اور میر شکیل الرحمان بھی ہائر کر چکی تھی، اس کے سروسز لے چکے تھے. اور ایک وکیل کا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کلائنٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. ان کا کام صرف پیسہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کو سروسز دیتے ہیں. اسی وجہ سے اس نے اگر سلمان رشدی کا کیس لڑا ہے، کسی اور کا کیس لڑا ہے، تو وہ وکیل ہے اور وہ وکیل لڑ سکتا ہے جس کا بھی کیس ہو، کیونکہ وہ پیسے لیتے ہیں. لیکن یہ بات کرنا کہ عمران خان نے ان پہ یہ جو مذہبی فتوے لگائے جا رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستانی تاریخ کے اندر عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے جو اپنے مذہب کی، اسلام کی جو خدمت کی ہے بحیثیت وزیر اعظم، اور جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں جو گستاخیاں ہوتی تھی اس کے خلاف جس مؤثر انداز سے انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ آواز اٹھائی تھی، شاید پاکستانی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں اٹھائی. اس کے بعد بھی 17 مہینے تک شہباز شریف وزیر اعظم رہی. آپ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف نے کہاں پہ عمران خان کی طرح آواز اٹھائی ہے؟ شہباز شریف تو وہی بندہ ہے. اگر مسلم لیگ نون کے مریم نواز اور عطا تارڑ کے پریس کانفرنس کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر شہباز شریف وہی بندہ ہے جو فرانس کے صدر کے ساتھ گلے مل کر ان کے ساتھ گلے ملاتے تھے. یہ وہی بندہ ہے جس نے فرانس کے اندر کیا کچھ کیا تھا اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب فرانس کے اندر وہ جو گستاخانہ خاکے بنے تھے، یہ وہی بندہ ہے. پھر تو شہباز شریف کے خلاف بھی اس قسم کے الزامات لوگ لگائیں گے، ان پر فتوے جاری کریں گے. کیا آپ لوگ اس کو برداشت کر سکیں گے؟ میرے خیال میں ان چیزوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. مذہب ہر بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اگر شہباز شریف کے خلاف کوئی اس قسم کی فتوے لگائیں گے وہ بھی قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے، وہ ملک کے وزیر اعظم ہے، وہ سارے لوگوں سے مل سکیں گے اس وقت جب تھے. لیکن ہاں، ان کو اپنے جو بحیثیت مسلمان جب بھی وہ اگر کہیں انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں، انٹرنیشنل لیڈر سے ملتے ہیں، تو ان ایشوز کو ضرور اٹھانا ہر کسی کے لیے چاہیے. لیکن اگر آپ ان پہ یہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. نہ شہباز شریف پہ آپ لوگ یہ فتوے لگا سکتے ہیں، نہ عمران خان پہ لگا سکتے ہیں، نہ کسی اور پہ لگا سکتے ہیں. لیکن آج جو کمپین شروع کیا گیا اور جس طریقے سے اس میں میڈیا کے لوگوں نے حصہ لیا، ان سیاسی لوگوں نے حصہ لیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت زیادہ کم ہوگا. اور میرے خیال میں ان چیزوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے عطا تارڑ سے پریس کانفرنس کرائی، اور یہ میڈیا کے جو اینکرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں جن کو زبردستی اس چیز کے اندر دھکیل دیا، شاید ان لوگوں کی کوئی مجبوریز ہوں گے ان سے. لیکن ان لوگوں کو صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کرے. آلریڈی پاکستان ایک بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے. قوم مہنگائی میں ڈوب چکی ہے، قوم ایک بدترین صورت حالات سے اس وقت گزر رہی ہیں. مزید پاکستان کو تباہ مت کرے. عمران خان کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ لوگ شکست تسلیم کریں. جو 17 مہینوں میں آپ لوگوں نے کر دیا، تسلیم کرے کہ آپ لوگ شکست کھا گئے ہیں. ابھی آپ لوگ عمران خان کو الیکشن سے نکالیں گے، ان کی پارٹی کو نکالیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس الیکشن کو کون تسلیم کرے گا؟ جس میں عمران خان اور PTI نہیں ہوگی، اس الیکشن کو تسلیم کون کرے گا؟ اگر آپ الیکشن کر بھی لے تو کیا وہ حکومت 1 سال تک چل سکے گی؟ اگر آپ اسی طرح کی حکومت لے کر آئیں گے، لنگڑے چنگڑے حکومت کو لے کر آئیں گے، تو کیا وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکیں گے؟ نہیں. پیٹرول کی قیمت وہی حکومت 500 تک پہنچائیں گے، اور ڈالر کی قیمت 600 تک پہنچائیں گے، اور آپ کے پاکستان کی معیشت مزید ڈوب جائے گی، اور پھر آپ لوگوں کے لیے رہنا یہاں پہ مشکل ہو جائے گا. آپ لوگ بھاگ جائیں گے ملک سے. اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مزید یہ جو کھلواڑ آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کو بند کریں. خدا کے لیے پوری طور پہ الیکشن کریں. پاکستانی عوام کو اختیار دے کہ وہ اپنی مرضی کا حکمران چن لے، اور ایک عوامی حکمران آ کر وہ یہاں پہ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرے. ایسے فیصلے کرے کہ یہ جو اشرفیہ ہے، یہ جو بیوروکریٹس ہے، یہ جو جرنیل ہے، ججز ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو جو ایک اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں، لیکن جو مراد ان کو حاصل ہے، گھر میں 2 گاڑیاں،
3 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, 4 ड्राइवर, इनकी यूटिलिटी बिल सरकारी ख़जाने से, इनके घर के अखराजात सरकारी ख़जाने से, इनके बच्चों के अयाशी सरकारी ख़जाने से। एक ऐसा हुक्मरान आ जाए कि इनके तमाम अयाशियों को ख़त्म करे, आवाम और इन लोगों को बराबर लेकर आए, और जब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाए तो फिर उसके बाद आवाम को भी फैसिलिटी दे और इन लोगों को भी दे। लेकिन जब तक पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकलेगा नहीं, इन लोगों के तमाम किस्म के सरकारी मराद सिवाय तनख्वाह की बाकी तमाम मराद इन लोगों के ख़त्म कर दिए जाए। ऐसा इस किस्म का फैसला वही बंदा कर सकता है जो पाकिस्तानी अवाम उनको मुंतखब करके लेकर आए। इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम को इजाज़त दे कि वो अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान मुंतखब करे। अगर आप लोग अपने दांधली के ज़रिए तहरीक इंसाफ को निकालते हैं, इमरान खान को निकालते हैं, एक लूली लंगड़े किसी बंदे को लाकर यहाँ पे वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठाते हैं, तो याद रखिए कि ये हालात कंट्रोल नहीं हो सकते। आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब की अपील पर एक ज़बरदस्त किस्म की हड़ताल हुई। पूरी पाकिस्तान के अंदर खुशी की बात यह है कि बिल्कुल पुरअमन हड़ताल हुई, कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। ये खुशी की बात है कि कम अज़ कम पुरअमन हड़ताल रही और पूरी मुल्क के अंदर आवाम ने एक मैसेज दे दिया, हुक्मरानों को एक मैसेज दे दिया कि ये महंगाई और ये बदतरीन किस्म की बिल जो बिजली के बिलों में जो टैक्सेस शामिल किए गए हैं, ये कौम को मंजूर नहीं है, और न इन लोगों का अशराफिया की जो अखराजात है वो बिजली और गैस के बिलों के मद में डालकर पाकिस्तानी कौम से उसूल करने का सिलसिला कौम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये निगरान जो आ गई है कि पिछले 15 दिनों के अंदर इन लोगों ने पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। इतना जुल्म कोई भी नहीं करता जो पीडीएम 17 महीने तक कर चुके हैं और अभी ये जो निगरान कर रहे हैं। खुदा के लिए इस कौम पर रहम करे। देखिए बहुत बुरी सूरत हाल है, हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, देखते हैं इस वक्त कौम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर कौम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रही है। आप यकीन करें कि गरीब लोगों की जो ज़िंदगी है वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। लोगों के पास अद्वियात ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास आटा ख़रीदने के लिए, चावल चीनी ख़रीदने के पैसे नहीं है। शुगर माफिया ने पाकिस्तानी अवाम से पिछले चंद दिनों के दौरान अरबों रुपए लूट लिए हैं। शुगर माफिया है कौन? जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, जहांगीर तरीन ख़ानदान, ये इन लोगों के शुगर मिल हैं और इन लोगों ने कौम को लूट लिया। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये लोग पाकिस्तानी कौम से मुखलिस है? जहांगीर तरीन, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, बाकी ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये कौम से मुखलिस हैं? अगर ये कौम से मुखलिस होते तो ये चीनी के मद में कौम को लूट लेते, ये आटे की मद में कौम को लूट लेते, ये चिकन के मद में कौम को लूट लेते, ये बिजली के मद में कौम को लूट लेते, ये गैस के मद में कौम को लूट लेते, ये पेट्रोल की मद में कौम को लूट लेते। ये सारी माफियाज हैं, इन माफियाज ने कौम को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। खुदा के लिए मज़ीद इस सिलसिले को ख़त्म करें, कौम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो याद रखें कि हालात वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि फिर इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।